यावरुम नालम। मनोहर अपने परिवार के साथ 13वीं मंजिल पर 13B नामक नए अपार्टमेंट में रहने आता है। उनके साथ कई छोटी छोटी लेकिन अजीबोगरीब घटनाएं होती हैं, जिन्हें उसका परिवार अशुभ मानता है, लेकिन मनोहर इसे नजरअंदाज कर देता है। अपार्टमेंट में लिफ्ट इमारत में सभी के लिए काम करती है, सिवाय मनोहर के, जो उसे परेशान करती है। परिवार की महिलाएं एक नए टीवी शो यावरुम नालम सब ठीक हैं, सब खैरियत हिंदी संस्करण से जुड़ जाती हैं। ये शो मनोहर के परिवार से काफी मिलते जुलते एक परिवार के बारे में है, जो एक नए घर में रहने चले गए हैं। जैसे जैसे धारावाहिक आगे बढ़ता है, मनोहर को लगता है कि धारावाहिक में हो रही घटनाएं उसके परिवार के साथ हो रही घटनाओं को दर्शाती हैं। उसकी बहन का ग्रेजुएट होना, या उसकी पत्नी प्रिया का गर्भवती होना और बाद में गर्भपात होना। प्रिया को उनके लंबे समय के पारिवारिक मित्र और चिकित्सक डॉक्टर डॉक्टर शिंदे ने बचा लिया। परिवार के बाकी लोग समानताओं से अनजान हैं। मनोहर इस बारे में पूछताछ करने के लिए धारावाहिक की प्रोडक्शन कंपनी में जाता है। मनोहर के डर से उसे पता चलता है कि यावरुम नालम सब खैरियत एक अलग टीवी शो है। घर वापस आकर मनोहर को सीरियल में परिवार की तस्वीरों वाला एक एल्बम मिलता है, साथ ही एक आदमी भी मिलता है जिसे वह नहीं पहचानता। फिर वह एक भयानक रहस्य को उजागर करता है। जिस अपार्टमेंट में वे रहते हैं, उसका पता एक घर से मिलता है जहां 1977 में 8 लोगों के एक और परिवार की हत्या कर दी गई थी। यह एक टीवी न्यूज एंकर चित्रा का परिवार था। चित्रा की सगाई के दिन एक उत्साही प्रशंसक साईराम शिंदे उसके प्रति अपने जुनून के कारण सगाई रोकना चाहता था। उसने चेतावनी दी कि वह बिना किसी निशान के सभी को मार देगा, लेकिन उन्हें मनाने में विफल रहने पर उसने अगले ही दिन खुद को मार डाला। ये पता चला कि चित्रा के परिवार के सभी सदस्यों की हत्या उसी दिन हथौड़े से की गई थी जिस दिन श्रीराम की हत्या हुई थी। इसका दोष परिवार के पागल भाई पर था, क्योंकि उसे आखिरी बार हथौड़े के साथ देखा गया था। मामले की जांच कर रहे पुलिस अधिकारी ने भी उसी घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मनोहर और उसके पुलिसकर्मी दोस्त शिवा मानसिक रूप से परेशान भाई सेंथिल अशोक हिंदी संस्करण से मिलते हैं। फिर वे चित्रा के पूर्व मंगेतर रामचंद्र से मिलते हैं, जिसने सेंथिल की बेगुनाही की दलील देने की कोशिश की क्योंकि वह अपने परिवार के शवों को गले लगाते समय खून से लथपथ हो गया था। एक रात शोध करने के बाद मनोहर को एक बुरा सपना आता है जिसमें एक हत्यारा उसके परिवार को मारने के लिए सीढ़ियों पर चढ़ रहा है। वह हॉल में जाता है और यावरुम नालम के चरमोत्कर्ष को देखता है जब वे हत्यारे की पहचान दिखा रहे होते हैं। मनोहर का चेहरा हत्यारे के रूप में दिखाया जाता है। अपने परिवार की जान जोखिम में नहीं डालना चाहता, इसलिए वह डॉक्टर बालू से टिकट बुक करने और उसके परिवार के सदस्यों को बिना बताए कहीं भेजने के लिए कहता है ताकि वे सुरक्षित रहें। जब मनोहर और शिवा डॉक्टर बालू के घर जाते हैं, तो मनोहर अपने परिवार को नुकसान पहुंचाने से रोकने के लिए बंद होने का अनुरोध करता है। यह उस समय होता है जब उसे अचानक यार्ड में अपने टीवी पर देखे गए हथौड़े जैसा ही एक हथौड़ा दिखाई देता है। वो एक भयानक सच्चाई को समझता है और शिवा को उसे बाहर जाने के लिए मनाने में कामयाब हो जाता है। डॉक्टर बालू मनोहर के घर पहुंचते हैं और मनोहर की पत्नी को फ्लाइट टिकट देते हैं। अचानक जब वो घर आता है तो टीवी चालू हो जाता है और उसे चित्रा की आत्मा दिखाई देती है। हत्यारा डॉक्टर बालू ही निकलता है। उसने 1977 में अपने भाई, जो उसका प्रशंसक था, की खातिर परिवार को मार डाला और उस पुलिस अधिकारी को भी मार डाला जिसने उसे रंगे हाथों पकड़ा था। मनोहर डॉक्टर बालू को मार देता है और यह वही है जो टीवी पर पहले दिखाया गया था, और यह कि मनोहर निर्दोष था और डॉक्टर बालू ही असली अपराधी था। कहानी मनोहर के अपने परिवार के साथ सामान्य जीवन जीने के साथ समाप्त होती है। वे सेंथिल को घर ले आते हैं और अपार्टमेंट की लिफ्ट आखिरकार मनोहर के लिए काम करती है, जबकि प्रिया फिर से गर्भवती हो जाती है। जब मनोहर अगले दिन लिफ्ट का उपयोग करता है, तो उसे डॉक्टर बालू का फोन आता है, जिसमें कहा जाता है कि परिवार ने टीवी को तो परेशान कर दिया था, लेकिन अब वह मनोहर के फोन को परेशान कर रहा है। जैसे ही कॉल समाप्त होती है,
लिफ्ट नीचे गिर जाती है। यदि ये कहानी आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों और अन्य लोगों के साथ शेयर जरूर करिएगा।